नमस्कार। प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम शिव और पार्वती की उस बेहद गहरी और अद्भुत कथा में गोता लगाने वाले हैं, जो सिर्फ एक आम प्रेम कहानी बिल्कुल नहीं है। असल में ये सन्यासी आध्यात्मिक परंपराओं और एक गृहस्थ पारिवारिक जीवन के बीच सेतु बनाने का सबसे बड़ा और उत्कृष्ट प्रतीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब जरा कहानी की पृष्ठभूमि पर गौर करें। ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से डगमगाया हुआ है। दुनिया एक बहुत ही भयानक राक्षस के सामने बिल्कुल असुरक्षित है, और इस पूरी सृष्टि को बचाने के लिए दो घोर विपरीत शक्तियों का मिलना बहुत ही जरूरी है। एक तरफ है एक विनाशकारी सन्यासी और दूसरी तरफ एक दयालु पर्वत राजकुमारी। भाग 1, विरोधाभासों के देवता। भाग 1, विरोधाभासों के देवता, शिव की जटिल प्रकृति। हिमालय की बर्फीली चोटियों में रहने वाले शिव असल में चरम विरोधाभासों का दूसरा नाम है। कमाल की बात देखिए, एक तरफ उन्हें दुनिया का विनाशक कहा जाता है, लेकिन वही पूरी दुनिया पर असीम दया भी बरसाते हैं। वो एक ऐसे समर्पित योगी हैं जो शरीर पर भस्म रमाते हैं, सांपों के साथ नृत्य करते हैं, लेकिन फिर भी एक पत्नी को अपनाते हैं। अपने खास रूप में तो वो एक ही समय में पुरुष और स्त्री दोनों के रूप में प्रकट होते हैं। उनका यह विशाल प्रभाव इसी अनोखी और विरोधाभासी प्रकृति से आता है। खैर, इस पूरी कहानी का आधार एक बहुत बड़े संकट से जुड़ा है। अपनी पहली पत्नी सती की मृत्यु के बाद शिव ने खुद को दुनिया से एकदम अलग कर लिया और गहरे ध्यान में चले गए। अब उनके इस तरह से दूर जाने का फायदा उठाकर तारक नाम का एक राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने हर तरफ आतंक मचा दिया। हताश होकर जब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास दौड़े तो एक बड़ा रहस्य सामने आया। केवल शिव और सती के पुनर्जन्म से उत्पन्न हुआ पुत्र ही दुनिया को इस विनाश से बचा सकता है। भाग 2, एक देवी का जन्म। और यहीं से कहानी में एक चमत्कार होता है। राजा गिरिराज और रानी मैना देवी के घर पार्वती का जन्म हुआ। रानी मैना देवी के पहाड़ों में किए गए कठोर ध्यान के कारण ही सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उनका बचपन कोई आम बचपन नहीं था। अपार सुंदरता और ज्ञान के साथ जन्मी पार्वती ने तब तक अपनी आंखें खोलने या कुछ भी खाने से बिल्कुल इनकार कर दिया, जब तक कि उनके सामने शिव की मूर्ति नहीं रखी गई। उनका सबसे पहला बोला गया शब्द ही शिव था। जैसे जैसे वो बड़ी हुईं, उनका पूरा समय बस शिव की पूजा में बीतने लगा। लेकिन वहां आए एक ज्ञानी ऋषि ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि केवल शारीरिक सुंदरता से उस सन्यासी देवता का दिल कभी नहीं जीता जा सकता। भाग 3, प्रेम का आकर्षण। अब इस दृश्य की कल्पना कीजिए। पार्वती अपने सेवकों के साथ जंगल में शिव के बिल्कुल पास ही ध्यान करने लगती हैं, और स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। पार्वती हाथ जोड़े शिव की स्तुति में गा रही थीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर और उनकी मधुर आवाज से आनंदित होकर शिव ने बस एक पल के लिए अपना ध्यान रोका और उनकी ओर देखा। ये बिल्कुल वही पल था जिसका सभी को इंतजार था। बेचैन देवताओं को लगा कि यही सही मौका है। कामदेव यानी प्रेम के देवता और उनकी पत्नी रति ने तय किया कि बस इसी वक्त शिव पर प्रेम के फूलों वाले बाण चलाए जाने चाहिए। लेकिन नतीजा बहुत ही भयंकर निकला। ध्यान भंग होने से शिव इस कदर क्रोधित हुए कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत अपना तीसरा नेत्र खोला और उससे निकली आग की लपटों ने कामदेव को उसी क्षण भस्म कर दिया। ये कोई आम अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि दुनियावी प्रेम और भटकाव का एक अत्यंत विनाशकारी और स्तब्ध कर देने वाला अंत था। भाग 4, तपस्या की शक्ति। कामदेव के भस्म होने के बाद पार्वती की प्रतिक्रिया वाकई देखने लायक थी। उन्होंने अपना लक्ष्य छोड़ने के बजाय खुद को ऐसी कठोर तपस्या में झोंक दिया जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रचंड गर्मी में धधकती आग के बिल्कुल पास बैठना,
और जमा देने वाले बर्फीले पानी में कई कई दिनों तक लगातार खड़े रहना। उनका ये समर्पण इतना पवित्र और विशाल था कि जंगल के हिंसक जानवर भी उनके पास आकर शांत हो गए, और तो और अंततः देवताओं को भी उनके पक्ष में शिव के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाग 5 अंतिम परीक्षा। लेकिन इतनी घोर तपस्या के बाद भी शिव पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने पहले अपने कुछ सबसे ज्ञानी ऋषियों को भेजा। उन ऋषियों ने पार्वती से कहा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, शिव उनसे कभी विवाह नहीं करेंगे। पर पार्वती का संकल्प जरा भी नहीं डगमगाया। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी अटूट भक्ति की घोषणा की और ध्यान जारी रखा। इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। शिव खुद एक युवा विद्यार्थी का भेष बदलकर पार्वती के पास पहुंच गए। उन्होंने पार्वती की भक्ति पर सवाल उठाए और खुद अपनी ही निंदा करनी शुरू कर दी। अपने असली रूप को बदसूरत और अवांछनीय बताया। ये सुनते ही पार्वती उग्र हो उठी और उन्होंने उस विद्यार्थी को करारा जवाब दिया। पार्वती के इस उग्र वफादारी और प्रेम को देखकर शिव अंततः पूरी तरह से आश्वस्त हो गए और उन्होंने अपना असली भव्य रूप प्रकट कर दिया। भाग 6 ब्रह्मांडीय मिलन और संतुलन। पार्वती की सच्ची भक्ति ने आखिरकार एक विरक्त सन्यासी और एक व्यवस्थित पारिवारिक जीवन के बीच की दूरी को हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन पार्वती ने भी कुछ बहुत ही स्पष्ट शर्तें रखीं। उन्होंने जोर दिया कि विवाह पूरे पवित्र अनुष्ठानों और समारोहों के साथ ही होना चाहिए। शिव को औपचारिक रूप से उनके पिता से उनका हाथ मांगना होगा, और सबसे अहम बात, रति के अनुरोध पर कामदेव को वापस जीवित करना होगा। शिव ने ये शर्तें मान लीं और इसी के साथ वो पूरी तरह से गृहस्थी के दायरे में आ गए। इसके बाद दुनिया में आनंद के एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां शिव ब्रह्मांड के पिता और पार्वती इसकी माता बनी। तो यहां से हमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या समझ आती है? यही इस पूरी कथा का सबसे गहरा दर्शन है, जिसे पूरक विपरीतता या कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट्स कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं की ये अवधारणा मानती है कि पूर्णता और शांति पाने के लिए हर आवश्यक गुण को उसकी ठीक विपरीत गुण द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए। यानी सच्चा संतुलन तभी बनता है जब विनाश के एक भयानक देवता का मिलन एक अत्यंत दयालु और परोपकारी देवी से होता है। अब इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। सोचने वाली बात है, यदि इस विशाल ब्रह्मांड को जीवित रहने और पनपने के लिए इन चरम विरोधाभासों के मिलन की इतनी आवश्यकता है, तो क्या हमारे खुद के भीतर मौजूद विपरीत गुणों को संतुलित करने से ही हमें सच्ची पूर्णता और शांति नहीं मिल सकती? इस प्राचीन ज्ञान पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। उम्मीद है इस कथा के जरिए बहुत कुछ नया और रोचक जानने को मिला होगा। इस शानदार चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।